नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है इजराइल के राजदूत के द्वारा। इन्होंने बयान दिया है सऊदी अरब को हमसे कोई खतरा नहीं, और इजरायली राजदूत ने दिया भरोसा, भारत का भी लिया नाम। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें भारत का नाम क्यों लिया गया है, वो भी सऊदी अरब को जोड़कर। अब दोस्तों सऊदी अरब को इजराइल से क्या खतरा है, जैसे रिसेंट में दोहा में इजराइल ने स्ट्राइक कर दी थी, इसकी वजह से सऊदी अरब डर गया था कि कहीं इजराइल हम पर हमला नहीं कर दे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया है। जो इजराइल के राजदूत हैं रीवन अजार, जो कि इंडिया में पोस्टेड है, इन्होंने ये बयान दिया कि सऊदी अरब को इजराइल से कोई खतरा नहीं है। अब चलो वो तो बात क्लियर हो गई। अब बात रह गई कि इजरायली राजदूत ने भारत का नाम क्यों लिया है, क्या कहा इजरायली राजदूत ने, इसके बारे में एक जान लेते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर इजरायली राजदूत ने कहा इसकी टाइमिंग की वजह से इसके मकसद को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। दोस्तों ये कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा पैदा हुई क्योंकि दोस्तों उसी समय इजराइल ने स्ट्राइक की थी और उसी समय पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कि कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। सऊदी अरब पर ना कभी इजराइल ने ना कभी भारत ने अटैक किया है, ये कहा है इन्होंने इजरायली राजदूत ने। सिर्फ ईरान और हूती ने सऊदी अरब पर अटैक किया, इसलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए एक तरह से अश्योरेंस देख रहा है। दोस्तों इसकी जो समीकरण है बहुत ज़्यादा भारत के फेवर में बन रही हैं, और ये कह रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट कर लिया, इससे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जानते हैं, वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे कि इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी अब वो कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक और बात जान लेते हैं कि इस जो क्यों पड़ी सऊदी अरब को इस एग्रीमेंट की ज़रूरत। दोस्तों इसके बारे में जान लें थोड़ा। इस डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषकर कमर आगा कहते हैं कि सऊदी अरब के पास अपनी मजबूत आर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सऊदी अरब में जो है सऊदी अरब के किंग सलमान वो राजा हैं, और उन्हें डर लगता था कि मजबूत सेना कहीं तख्ता पलट ना कर दे, जैसे कि इराक में हुआ था दोस्तों, इजिप्ट, सीरिया, अल्जीरिया और लीबिया में हुआ है। दोस्तों आप एक बात सोच के चलिए, पाकिस्तान में भी दोस्तों आर्मी जो है हाइब्रिड मॉडल पर गवर्नेंस चला रही है, यानी कि आर्मी के कंट्रोल में है पूरा पाकिस्तान। आप ये समझ सकते हैं आर्मी कंट्रोल्ड स्टेट है पाकिस्तान। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट था जो कुछ वक्त पहले एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि जो अमेरिका ने सऊदी अरब की जो सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी उसके बदले सऊदी अरब अमेरिका को तेल देता था। ये दोनों के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था। अब जो है सऊदी ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। इससे भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा भी है और नुकसान तो बिल्कुल कह भी नहीं सकते। और जो इजरायली राजदूत ने ये बयान दिया है इसमें भारत को मेंशन क्यों किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखो दोस्तों जो साइन हुआ था एग्रीमेंट, उसमें खून के बदले डॉलर की डील हुई है। ये सऊदी के साथ सैन्य डील के बाद पाकिस्तान में उठ रहे सवाल परमाणु समझौते पर झूठ बोल रहे हैं शहबाज। सऊदी से समझौता कर फंसा पाकिस्तान। दोस्तों ये जो है जो इजराइल के जो राजदूत ने बयान दिया था वो ये बयान दिया था कि जो सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ इससे भारत को और इजराइल को कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है ईरान को, हूती को, इन दोनों को खतरा है सऊदी अरब और पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान सऊदी के समझौता कर फंस गया है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए उतना आसान नहीं जितना दिखता है। दशकों से पाकिस्तान सऊदी के सैनिक ट्रेनिंग और सैन्य सलाह देता रहा है, लेकिन अब म्यूचुअल डिफेंस कॉलेज का मतलब अगर सऊदी अब ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों या किसी संघर्ष में फंसता तो पाकिस्तान को भी सैन्य रूप से उतरना होगा, क्योंकि दोस्तों जो हूती विद्रोही हैं सऊदी अरब पर आक्रमण कर चुके हैं और हूती विद्रोहियों को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि ईरान वहां पर रिवोल्यूशनरी चेंज चाहता है सऊदी अरब की तरफ, यानी कि सऊदी अरब वर्सेस ईरान और हूती हो सकता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ेगा। आप ये सोच सकते हैं कितने बड़े झमेल में फंस चुका है पाकिस्तान। इंडिया को तो नाम ही नहीं है, इंडिया का तो नाम ही नहीं, क्योंकि 1/3 1/4 आधी ज़्यादा फोर्सेस हूती और ईरान से लड़ने में पाकिस्तान की
फोर्स लग जाएगी और इंडिया के सामने मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान पहले ही आतंकी हमलों, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में विदेशों के युद्ध में घुसने से उसकी आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर होगी। इतिहास गवाह है कि वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान ने 90,000 से ज़्यादा जानें गंवाई। दोस्तों अब ये जो गले का फंदा बन चुका है, ये पैक्ट आज नहीं, आज के दिन हूती विद्रोही और ईरान का सपोर्ट जो मिलिशिया ग्रुप हैं जो सऊदी पर आक्रमण करने वाले हैं, और जो क्योंकि ईरान है शिया मुस्लिम और सऊदी अरब है सुन्नी, तो इनकी तो वैसे भी नहीं बनती और ये आक्रमण होगा और पाकिस्तान इसमें घसीटा जाएगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं जमती। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के सऊदी अरब इसका तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यूरोपीय जो दोस्तों रिपोर्ट निकल के आ रही है, यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के खाड़ी देशों के एक्सपर्ट कैमिला लॉन्स ने यूरेशियन टाइम्स से कहा कि क्या सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने पर शामिल होगा, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता। यह सऊदी अरब द्वारा अपनाई जा रही कूटनीति के बिल्कुल विपरीत होगा, जो भारत के तरह बहुगठबंधन वाली कूटनीति है। उन्होंने कहा कि सऊदी की रणनीति सालों से ऐसे संघर्ष के दौरान निष्क्रिय रहने की रही है और उसे भारत के साथ जो व्यापार है वो भी तो करना है, क्योंकि भारत है जो उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट अब कह रहे हैं सऊदी के साथ हुई डील को लेकर भारत की तरफ इशारे कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये समझौता पाकिस्तान को यमन और अन्य क्षेत्रों जैसे मध्य पूर्व संघर्षों में घसीट सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईरान से पाकिस्तान की नज़दीकी बिल्कुल अस्थिरता है और ये समझौता इस्लामाबाद को मजबूत करने की बजाय अस्थिर कर सकता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भारत से हटाकर सऊदी की तरफ करना होगा। पाकिस्तानी का खून बहेगा जैसे अफगानिस्तान में, उसके अलावा अब सऊदी अरब के लिए भी पाकिस्तान का खून बहने वाला है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, इसमें तो आप समझ के चलिए पाकिस्तान के लिए गले का जो फंदा बन चुका है, ये मान के चलिए। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है क्या ये सही है या ये गलत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।